सिपहसालार मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए पुरअज़्म पाकिस्तान में छुपे खजाने दरियाफ्त करें। आर्मी चीफ की मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को पेशकश। पाकिस्तान की तरक्की और इसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। हमारे पास जो वसाइल हैं उन्हें दरियाफ्त करना है। मुल्क में मौजूद कानकनी के वसीतर मौके हैं जो मुश्तरका काविशों से अमल पजीर होंगे। बैरूनी सरमाया पुरअतमाद होकर आए, फौरी फैसले होंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान की मिनरल समिट से तारीखी खिताब। कहा, हमारे मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा करें। हमें कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। हमारा मुश्तरका आज़म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियों और इसकी वुसअतें हमारी मुंतज़िर है। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कुरानी आयात का हवाला दिया। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। We want to work with Americans. The American ambassador is sitting here. We really want to have best of relations with them. We used to have in the past on the basis of mutual respect and trust and not trying to deceive each other. And similarly, with other nations in the world, we have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation, even with our neighbor. वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। जंगे मसाइल का हल नहीं, बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपने हमसाये से बात करने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि हमसाया भी संजीदा मामलात बेस पर बैठकर हल करने पर तैयार हो। अमरीका से भी बाहमी एतमाद की बुनियाद पर बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। अमरीका से ऐसे रवाबत नहीं चाहते जिसमें एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश की जाए। सानिया बाजोड़ पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी से नहीं दिया जाता। बेगुनाह और निहत्ते मुसलमानों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि आजमाइशें हमेशा कौमों पर आती हैं, डटकर मुकाबला करना होगा। असले की इस किस्म की जंग को गैर शरई करार देते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम अपने नजरिए को नहीं छोड़ेगी। सरबराह JUI ने लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में जख्मियों की अयादत भी की। बातों से नहीं, अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। इत्तेहाद और यकजहती के बगैर हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हमने पाकिस्तान के साथ 75 साल जुल्म किया। गरीब आवाम के साथ ज्यादती की गई, उन्हें हक नहीं दिया। बदकिस्मती से आज मुआशरा तकसीम हो चुका, जहनों में जहर घोल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। थर में कोयले की दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। हमने मादनी खजाने पर तवज्जो ही नहीं दी। रेकुडिक मनसूबा मुल्क की तारीख में खास अहमियत का हामिल है। करप्शन भी इस शोबे की तरक्की में बड़ी रुकावट है। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। करप्ट लोगों की करप्शन को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क जिसके पास खरबों डॉलर के असासे हैं। दोस्त मुल्क और आलमी कंपनियां सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद हैं। मैसाक के मईशत पर यकीन रखते हैं। मुल्क कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना सागदार का तकरीब से खिताब। मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मादनियाती इनकलाब के 3 मकासद हैं। मुल्क की बरामदात और शरह नमू में इजाफा होगा। मादनियात और कुदरती वसाइल में सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क में छोटे बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। कामयाब सफारतकारी, दोस्त ममालिक का एतमाद बहाल। एक के बाद एक सरबराह की पाकिस्तान आमद। तुर्किया के नायब सदर सादत यलमास की कल सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। कराची में पाक और तुर्क बहरिया के दरमियान दिफाई प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुश्तरका प्रोजेक्ट की इफ्तिताई तकरीब में शरीक होंगे। जाते जाते इत्तेहादी सरकार ने कर दिया एक और वार। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की भरमार। डॉलर की फिर IMF मुआहदे की तकरार। गरीब को कर दिया महंगाई से 2 चार।
चंद दिन की मेहमान हुकूमत का आवाम को सुबह सवेरे बड़ा झटका। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में तकरीबन 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 19 रुपए 95 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 90 पैसे इजाफा, नई कीमत 273 रुपए 40 पैसे हो गई। इसहाक डार ने कहा, पिछले 15 दिन में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी। हम IMF के मुआहदे के पाबंद हैं, मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए कम से कम इजाफा किया। ਪੈਟਰੋਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ पेट्रोल घट करे। गरीब का जीना मुहाल है और कहना क्या है, हम क्या कह सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यार ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। 5 रुपए कम करेंगे, 20 रुपए ज़्यादा करेंगे, यही सिस्टम चलता है, यही चलता रहेगा। वजीर खजाना ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। महंगाई में जकड़े अवाम को चंद रोज पहले बिजली के पै दर पे झटके लगे। गैस और LPG की कीमतों में भी इजाफे ने रही सही कसर पूरी कर दी। पेट्रोल और डीजल महंगा करने के खिलाफ शहरी फट पड़े। बिजली के बिल अदा करें, स्कूलों की फीसें दें या बच्चों का पेट पाले। महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया, जाए तो कहाँ जाए। महंगाई के मारे अवाम की दुहाइयां। मुल्क की मईशत बचाने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। इजाफे की 2 वजूहात, एक आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा, दूसरा IMF मुआहदे के तहत लेवी बढ़ानी पड़ी। कम से कम पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। मरियम औरंगजेब की वजाहत। वज़ीर इत्तलात ने कहा, साबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचाया। इक़्तिदार संभाला तो सियासत नहीं रियासत को देखा। हमने हमेशा मुल्क को नवाज शरीफ की क़यादत में मुश्किलों से निकाला। पेट्रोल के लिए एक पॉलिसी बना रहे हैं जो अवाम के मुफाद में होगी। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स का 5 और 6 अगस्त को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन इरफान खोकर ने कहा, ब्लैक मार्केटर्स की वजह से आवाम को 50 से 100 रुपए महंगी LPG खरीदनी पड़ रही है। फी किलो LPG 240 से 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। LPG का सरकारी रेट 201 रुपए फी किलो है। आज तक इंतजामिया ने महंगी गैस फरोख्त करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी का बिल दोबारा पेश नहीं किया जाएगा। वजीर कानून का ऐलान। पुरतशद्दुद और इंतहा पसंदी का बिल PTI के दौर में तैयार हुआ था। यह बिल FATF के हवाले से कानून साजी की तैयारी के दौरान तैयार किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस तरह की कानून साजी उजलत में ना की जाए। इस बिल को आइंदा हुकूमत मुनासिब तरामीम के साथ पेश करेगी। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आम इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे। इस हवाले से कोई शक व शुबात नहीं होने चाहिए। सियासत में ताकत की बुनियाद पर नहीं, बातचीत से मसाइल हल होते हैं। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला कल सुनाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत कर दी। दरख्वास्त गुजारों की भी फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। फैसल सिद्दीकी ने दलाल दिए, जब इदारों के दरमियान तसादुम का खतरा हो तो फुल कोर्ट बनानी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी फुल कोर्ट तश्कील देने की बात की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कुछ जजेस ने केस सुनने से माजरत की है तो फुल कोर्ट कैसे बनाए। माजी में अपने मुखालफिन की विकटें गिराने वाला वसीम अकरम प्लस अपनी ही टीम से आउट। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ पर कप्तान इन एक्शन। अहम खिलाड़ी को पार्टी से ड्रॉप कर दिया। जनूबी पंजाब के 22 अरकान को पार्टी से निकाल दिया गया। उस्मान बुज़ार, सरदार मोहम्मद खान लगारी, खुसरो बख्तियार और दीगर की बुनियादी रुकनियत खत्म। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फौज की तहवील में 102 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश। 9 मई को होने वाले हमलों की जगहों का भी जिक्र। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जेर हिरासत 7 मुलजिम GHQ हमले में मुलविस हैं। 3 मुलजमान ने आर्मी इंस्टीट्यूट रावलपिंडी पर हमला किया। 27 मुलजिम कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले में मुलविस। जो लोग बराह रास्त मुलविस थे उन्हें ही मिलिट्री कोर्ट भेजा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, किसी फॉरम पर बवाद पेश होगा तो पता चल जाएगा कि आपका दावा दुरुस्त है या नहीं।
जस्टिस मजहर नकवी ने कहा, बज़ाहिर लगता है कि मुल्ज़मान के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफ है। साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरू और इशरतुल इबाद निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल। हुकूमत और इत्तेहादी मुशावरत का अमल तेज। लीग और पीपल्स पार्टी में मुशावरा जारी। लीगी कायद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ ज़रदारी ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर बातचीत की। हुकूमत मुद्दत पूरी करने वाली है। पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध का दावा। शर्जील मेमन का कहना है कि IMF मुआहदा मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए ज़रूरी था। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF मुआहदा तोड़कर मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। सिंध हुकूमत मुख्तलिफ अजला में सलाह मुतासिरीन को घर बनाकर दे रही है। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक इनकलाबी इक़दाम किए हैं। चेयरमैन PTI नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां कम होनी चाहिए। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहते हैं, समझ नहीं आ रही इतनी तलखियों के साथ पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा। मुल्क को नॉर्मल करना है, इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है। चेयरमैन PTI को तोशाखाने का जवाब देना चाहिए। आज मुल्जिम उसके वकला के पास किसी सवाल का जवाब न था। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अता तारड़ ने कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ बताएं तहाइफ बेचकर रकम कहाँ लगाई। इस शख्स के पास हीले बहानों के सिवा अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं। केसेस में ताखीर के लिए स्टे ऑर्डर लिया जा रहा है। जमान पार्क में कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का केस। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा फारूक हबीब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पंजाब के दरियाओं में फिर तूफ़ानी। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरिया जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। झंग के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। फसलों में भी कई के फिट पानी जमा। मेलसी के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी के बहाव में तेजी। हिफाजती बंद टूटने से कई बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गई। कहरोड़ पक्का में सैलाब की तबाहकारियां। पानी घरों में दाखिल। खैरपुर टामेवाली में सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। करीबी इलाके शदीद मुतासिर। बदतरीन तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत संभलने लगी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मरीजा का तफसीली तिबी मुआयना। सरबराह प्रोफेसर जौदत सलीम का कहना है कि बच्ची की तबीयत कल की निस्बत बेहतर है। ऑक्सीजन पर निसार कुछ कम हुआ है। रिजवाना ने दोबारा हल्की गजा खाना शुरू कर दी है। उधर इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने मुल्ज़मा सुमैया आसिम को 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। बस कुछ देर का इंतजार। चांद जमीन के करीब आने को तैयार। आज रात 11:32 पर पहले सुपर मून का नजारा किया जा सकेगा। यह साल 2023 का दूसरा बड़ा और जमीन के करीब तरीन चांद होगा जो पूरी रात रोशन रहेगा। सुपर मून मंगल की रात से जुमरात की रात तक 3 दिन तक नजर आएगा।